खुदा को रब्बुल आलमीन, पूरे आलम का रब, सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं, मुसलमानों को सपोर्ट करता है और हिंदुओं से कमाता है, तो ये देशद्रोही है, इसको तो फांसी होनी चाहिए। और तो मैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मुहतरम अजीज साथियों, स्टेप बाय स्टेप हम हर वीडियो को दिखाने की कोशिश करेंगे और ये बताना चाहेंगे कि आपको बाकी रहना है। मेरे दोस्तों, बहुत खास वीडियो आज हम लेकर आए हैं कि संजय सिंह ने धड़ल्ले से जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ अलग ऐलान की है और आगे क्या क्या कहा है, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, मैं खुद चौंक गया हूं। इनकी इतनी बड़ी बात बोलने के बाद मैं खुद चौंक गया हूं कि ये हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले फिर अलग ऐलान, इतनी बड़ी बात। अभी आगे पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। और दूसरा, सलमान खान के लिए फांसी की मांग की जा रही थी और ये फांसी की मांग करके ये खुद फंस गए हैं अपने बोलने में, ये समझ नहीं पाए। मेरे दोस्त, तो ये वीडियो भी आपको हैरान कर देगी। और तीसरी वीडियो, कुरान के जलाने पर ये भाई हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, जो हम थोड़ा सा आपके सामने लेकर आए हैं। ये हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे और इतनी खतरनाक तरीके से इनकी पिटाई हो गई, धुनाई हो गई, जिसको आपको देखने के लिए बाकी रहना चाहिए। मेरे अजीजों, आइए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम सब मिलकर अपने रब की थोड़ी सी तारीफ कर लेते हैं, उसके एक नाम के साथ, जिसका नाम या रहमान है, जिसका नाम एक या रहमानो भी है। या रहमानो के माने हैं बेहद रहम करने वाला, बेहद रहम करने वाला, जिसकी कोई हद नहीं। अगर वो हम पर रहम ना करता मेरे दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने में थोड़ा सा मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं, आपको बाकी रहना चाहिए, इसलिए कि आप सब चाहते हो कि उनकी तारीफ अलग ऐलान की जाए और उनकी तारीफ से ही किसी चीज की शुरुआत की जाए। मेरे दोस्तों, बेहद रहम करने वाला, उसके रहम को हम गिनवा नहीं सकते, लेकिन चंद बातें बोलकर हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। मेरे अजीजों, बेहद रहम करने वाले से मुराद क्या हो सकता है? मेरे दोस्तों, आप देखो, जो एक एक सांस हमारी चल रही है उसका रहम है, और ये धूप हमें जो मिल रही है उसका रहम है, ये रात और दिन जो हमें मिल रहा है उसका रहम है, ये पीने को जो पानी मिल रहा है उसका रहम है, जो आंख से दिखाई दे रहा है उसका रहम है। मेरे दोस्तों, ऐसी न जाने कितनी ऐसी बातें हैं जो उसके रहम से ताल्लुक रखती है मेरे अजीजों, बल्कि दुनिया की हर चीज उसके रहम का मुताज है। दुनिया की हर चीज रहम की मुताज है मेरे दोस्तों, इसलिए हम उनकी तारीफ करते हुए और एक बात और आपको बतला देना चाहते हैं कि हम ये बतलाना चाहेंगे आखिर में कि आप किसी से नफरत करते हो या उसकी मोहब्बत में वो बात बोल रहे हो, आपको हम क्लियर करके बताएंगे कि वाकई में क्या आप नफरत कर रहे हो। जो भी आपका दुश्मन है या जो भी आपके खिलाफ है, जो भी आप पे जुल्म कर रहा है, आप उसके दुश्मन हो, आप उससे नफरत करते हो या उसको कुछ बताना चाहते हो। नफरत और मोहब्बत का फर्क मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। आइए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं सलमान खान वाली उस वीडियो को कि खुद फंस गए फांसी की मांग करके। मंत्री सलमान खान को लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सलमान खान देशद्रोही है। सलमान खान को पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है, पाकिस्तान चला जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के हिंदुओं को अपना नैन बटक्का दिखाकर पैसा कमाता है और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, बांग्लादेश को सपोर्ट करता है, केवल मुसलमानों को सपोर्ट करता है और हिंदुओं से कमाता है, तो ये देशद्रोही है, इसको तो फांसी होनी चाहिए। और तो मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं से अपील करना चाहता हूं कि इसकी पिक्चर कदापि न देखें। ये बेईमान है, चोर है, डकैत है और ये बदमाश भी है। तो मेरे दोस्तों, आपने अपनी आंखों से देख लिया, कानों से सुन लिया कि ये सलमान खान के खिलाफ फांसी की मांग करते हुए नजर आए, लेकिन इनसे भूल हो गई, चूक हो गई, इसीलिए इसको लोग नफरती कॉमेडी बोल रहे हैं। लेकिन मैं नहीं बोल सकता इसको नफरती कॉमेडी। मेरे दोस्तों, मैं क्या बोलूंगा, पहले ये वाली वीडियो आप देख लो। उसके जवाब में बाद में जब उन्हें याद आया कि मुझे किसके लिए फांसी की मांग करना था, मैं किसके लिए कर डाला, आइए इस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद हम इसका खुलासा करेंगे कि ये नफरती कॉमेडी है या कि कोई भूल है या चूक है। आपने सलमान खान जी के बारे में क्या बयान दिया? वो दरअसल गलती से पत्रकार बंधु ने सलमान का नाम लिया है। सलमान खान तो अच्छे एक्टर हैं। मैंने शाहरुख खान के लिए कहा था कि शाहरुख खान हमेशा जब कोई पाकिस्तान पे परेशानी आती है तो उसमें 265 करोड़ रुपए दिए और मॉब लिंचिंग की जैसे बात करते हैं हिंदुस्तान में, ऐसे ही बांग्लादेश में वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं तो उसके विरोध में शाहरुख खान बोलते हैं। तो मैंने शाहरुख खान का नाम लिया है, वो गलती से सलमान खान का हो गया है। तो आपने साफ तौर पर देख लिया कि इनसे भूल हो गई। इतनी बड़ी भूल मेरे दोस्तों कभी कभी देखने को मिलती है कि बोलना है किसको, बोल गए किसको। तो इसी पर लोग उनको नफरती कॉमेडी का नाम देने की कोशिश किए हैं। एक शख्स की जुबानी, जो बड़े यूट्यूबर है, वो कह रहे थे, तो मैंने कहा कि ये भूल है और ये खता किसी से भी हो सकती है और फांसी की मांग करना ये मेरे लिहाज से मुनासिब नहीं है, इसलिए कि कोई गलती अगर किसी से होती है तो उसको एहसास दिलाने वाला काम किया जाए। और खास तौर से सलमान खान और शाहरुख खान पर मैं एक बड़ा पैगाम देने वाला हूं।
अभी थोड़ी देर के बाद। पहले आप आइए कुरान के जलाने वाली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद संजय सिंह ने जो ऐलान किया है मेरे दोस्तों, हर किसी को सुनना चाहिए, हर किसी को सुनना चाहिए कि मैंने बार बार कहा था कि ईश्वर अल्लाह, ईश्वर हर कण कण में है। ये बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भाइयों का भरोसा यकीन है, और मुसलमान का तो 100% जो मुसलमान है वो ये कह रहे हैं, इस बात का यकीन कर रहे हैं कि हर जर्रे, हर पहाड़, आसमान, जमीन, सितारे, चांद, तारे का और दुनिया के हर निजाम का मालिक अल्लाह है। अल्लाह अरबी में है मेरे दोस्तों, और हिंदी में हिंदू धर्म के लोग ईश्वर कहते हैं। आइए अब कुरान के जलाने वाली इस तस्वीर को देखिए। ये अमेरिका का वीडियो है। ये भाई हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, किसी विवाद को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, उसी दरमियान ये इनको पकड़ा गया, इन्होंने कुरान जलाया था। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले इन्होंने कुरान जलाया था, लेकिन इनको ऐसे मौके पर पाकर या क्या इसी तरीके से इनको इस तरीके से पीटा गया है, इतना मारा गया है मेरे दोस्तों, जबकि ये गलत चीज है किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना, उसकी आस्था को तकलीफ पहुंचाना और उनके मानने वालों को तकलीफ पहुंचाना। तो फिर ये जाहिर सी बात है, इस तरह की पिटाई और धुनाई अगर नहीं होगी तो फिर कैसे एहसास होगा। बहुत से लोग इंसान से नफरत करते करते चला जाता है धर्म पे, उनकी किताबों को जलाना शुरू कर देता है। पता चला कि वो किताब का क्या कसूर है, अगर इसने कोई गलती की हुई है तो आप इससे सवाल जवाब करो, इसके खिलाफ केस करो। आप किसी जो है पवित्र किताब को उठा लेते हो जलाने के लिए, जबकि उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, वो एक जगह पे रखी हुई है, उसको पढ़ा जाता है, उसकी इबादत की जाती है, मतलब उसकी तिलावत के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने के लिए उसकी तिलावत की जाती है, उसको जाकर आप जलाने लगते हैं। कितना बड़ा जो है गलत काम है। इसलिए इसके खिलाफ दुनिया के हर इंसान को होना चाहिए कि भाई किसी के धर्म की किताब से आपको नफरत क्यों हो जाती है, उसको जलाना आप शुरू कर देते हैं। बहरहाल जो हुआ अच्छा हुआ। अब आप आइए संजय सिंह का वो बयान मेरे दोस्तों, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, आइए सुनिए। उसके बाद वो बात कि नफरत क्या है, नफरत को पहचाना कैसे जाए, उसका हम खुलासा करेंगे और सलमान खान और शाहरुख खान पर एक बड़ा पैगाम देने की कोशिश करेंगे कि जब तुम्हें लोग सच्चा पक्का मुसलमान समझते हैं तभी तो विरोध कर रहे हैं, तो फिर आप दायरे इस्लाम से बाहर कैसे हो जाते हो अक्सर। आइए पहले संजय सिंह का वो बयान सुनिए मेरे दोस्त। मस्जिद से अल्लाह का नमाजी नमाज पढ़ के निकलता है, सीढ़ियों से उतरता है, उसके सामने लाइनों में हिंदू माएं खड़ी रहती हैं अपने बच्चों को लेके, बच्चा बीमार है इसको फूंक देगा तो ये ठीक हो जाएगा, ये भरोसा है उसका। हम क्या कहते हैं अल्लाह को, खुदा को, रब्बुल आलमीन, पूरे आलम का रब, सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं। और क्या कहते हैं हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या कहते हैं अल्लाह के नबी को, कहते हैं रहमतुल आलमीन, पूरे आलम पर रहमत करने वाला, सिर्फ मुसलमानों पर रहमत करने वाला नहीं। मेरे मोहतरम अजीजों, धड़ल्ले से आपने इनका ऐलान सुन लिया कि रब्बुल आलमीन ये सारे आलम का परवरदिगार है। मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि 10 से 15%, 20% मुसलमान शायद ये बात ना बोल पाए, नहीं बोल पाएंगे मुसलमान रहते हुए। संजय सिंह ने जो ऐलान किया है, जो ललकार लगाई है, इससे हर मुसलमान को एहसास होना चाहिए और पता होना चाहिए कि सारे आलम का रब है। ये तो जानते हैं, लेकिन इतने धड़ल्ले से बोलना शायद नहीं जानते। और उन्होंने आखिर में क्या बताया कि रहमतुल लिल आलमीन, सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। मेरे दोस्तों, ये बात दिल को दहला देने वाली है। एक हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले इतने बड़े नेता इतनी बड़ी सच्चाई बता गए, इतनी बड़ी सच्चाई कि सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, और इनके खिलाफ बहुत से लोग जो गुस्ताखी करने की कोशिश करते हैं, नफरत का पैगाम देते हैं। आज कितना बड़ा एहसास उनको हुआ होगा कि हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाला शख्स इतनी बड़ी सच्चाई से वाकिफ है और हम वाकिफ नहीं है अंधेरे में। यानी जो बहुत से लोग जो गुस्ताखी कर रहे हैं और धर्म के लोग, उसमें हिंदू धर्म भी शामिल है, कुछ चंद लोग हैं, 10% भी लोग नहीं, मैं तो कहता हूं 1% में से आधा % लोग हैं जो इस तरह की गुस्ताखियां करते हैं और देश के माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस तरह की वीडियो को आपको शेयर करना चाहिए ताकि उनके मुंह पे तमाशा लगे और देश हमारा सुख, शांति, अमन की तरफ जाने वाला बन जाए। मेरे दोस्तों, मुस्तकिल इस तरह की वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन एक लाइक और कमेंट नहीं आ पाता अक्सर।
एक लाइक एक कमेंट नहीं आ पाता, अक्सर कितनी जद्दोजहद लगती होगी आप सोचो, लेकिन एक छोटा सा कमेंट एक लाइक का हम इंतजार करते रहते हैं, इसलिए कि ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये हमारी एक बड़ी कमाई है। कमाई का मतलब क्या है कि और लोग जान जाएंगे, इंप्रेशन आगे चला जाएगा। मेरे दोस्तों ये मकसद होता है, लेकिन बहुत से लोगों को लाइक करना नहीं आता, कि कमेंट करना नहीं आता, कि जान के नहीं कर रहे हैं कि जब इतनी कई तरह की बात एक वीडियो के अंदर लाकर एडजस्ट की जाए, किसी तरह बात लोगों तक पहुंच जाए। मेरे दोस्तों आप कुछ का कुछ मतलब निकाल कर अगर कमेंट नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? मेरा काम कोशिश करना, इसी तरीके से इंशाअल्लाह जिंदगी अगर रही तो कोशिश जारी रहेगी। अब मैं बताना ये चाहता हूं कि सलमान खान शाहरुख खान पर पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सलमान खान शाहरुख खान अक्सर हिंदू धर्म के लोगों को राजी करने के लिए मूर्ति पूजा तक चले जाते हैं और करते भी हैं, देखा भी गया है। तो अब सिर्फ पैगाम ही मुझे पहुंचाना है कि हिंदू धर्म खुले तौर पर यह जानता है कि मुसलमान के लिए मूर्ति पूजा नहीं है, खुले तौर पर जानता है, किसी हिंदू भाई को समझाने की जरूरत नहीं। ये उसके बाद भी ये काम करते हैं ताकि हिंदू भाइयों की निगाह में हम अच्छे बन जाएं, यही मकसद होगा। जबकि ये भी जानते होंगे कि इस्लाम ने इसको सख्ती से मना किया है कि भाई इबादत तो सिर्फ अल्लाह की होगी, लेकिन उसके बाद भी ये मुसलमान है, जबकि मुसलमान के नाम पर इस तरीके के बयानात आ रहे हैं, नफरतें दिखाई जा रही है। लेकिन चंद लोग हैं, ये भी बार बार बोलते जा रहा हूं, शायद हिंदू भाई ऐसे नहीं है। तो इनको ये सोचना चाहिए कि जब हमको इतना पक्का सच्चा मुसलमान समझा जाता है तो फिर ये कदम हम कैसे उठा देते हैं, ये कदम उठाने की नौबत हमें कैसे आ जाती है। देश के माहौल के अंदर आपको मुसलमान समझकर और आपके खिलाफ तरह तरह की मांगे की जा रही हैं। अब उसके बाद आप इसी धर्म को राजी करने के लिए, जबकि ये धर्म खुद नहीं कहेगा आपको, ये धर्म के लोग खुद नहीं कहेंगे आपको कि आप इस तरह करो, इसलिए कि आप एक मुसलमान हो, आपकी आस्था का तरीका ये है, हमारी आस्था का तरीका ये है। एक सच्चा हिंदू इसी तरीके से आपको झाड़ के रख देगा, समझा के रख देगा। लेकिन उसके बाद भी आप अपनी पहचान और शोहरत के लिए इस तरह का कदम उठाते हो, उसके बाद भी आप कितने जलील हो रहे हो, आप जरा गौर करो, जरा गौर करो, एहसास करो। अभी वक्त है, इसलिए कि हम आपको कुछ ज्यादा नहीं बोल सकते, हम आपसे नफरत नहीं कर सकते, इसलिए कि इस्लाम नफरत करना नहीं सिखाता। इस्लाम नरमी का मामला, खूबियों को तलाशने का मामला और इस तरीके से अच्छे अखलाक पेश करने का मामला यह हुक्म देता है इस्लाम। अब आपकी आगे मर्जी है, और मिसाल भी दी गई है, अगर सुबह का भूला शाम तक वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। उसने तौबा कर ली, उसने इरादा कर लिया। आप फिल्मी दुनिया में हो, फिल्मी दुनिया का जो काम कर रहे हो उसको, वो तो खुद ही बहुत सा काम उसमें जो आप कर रहे हैं वो तो खुद ही अल्लाह रसूल के खिलाफ है। लेकिन उसके बाद ये इतनी बड़ी जुर्रत आप करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इतने रहीम और करीम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके दिलों को फेरने पर कादिर है। लेकिन हमारा भी तो इरादा हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का जो फैसला आता है वो बंदे के इरादे के बाद आता है, गुमान के बाद आता है कि उसने गुमान कर लिया कि नहीं ये चीज गलत है, मैं नहीं करूंगा आज से। मुझे दुनिया वालों को राजी करने नहीं आया हूं, मैं अपने रब को राजी करने वाला हूं जो सारी कायनात का मालिक है, सारे इंसानों को बनाने वाला है, मुझे आवाज देने वाला है। यहां तक जो आप शोहरत पर पहुंचे हुए हैं उसी की देन है, भले ही गलत रास्ते से आप पहुंचे हो। उसमें बहुत से सब रास्ते को मैं गलत नहीं बोलूंगा कि आपका हर रास्ता गलत है, लेकिन जो चीजें दिखाई दे रही है जिस पर उलमा का इत्तेफाक है, वहां जो बुलंदी आपको नजर आ रही है उसी की देन। अगर आपको आवाज ना होती, आवाज देने वाले अल्लाह हैं। आपको हवा अगर न दी जाती तो हवा देने वाले अल्लाह है। कोई आ जाए, कोई कह दे, आपके पास पैर है, जमीन है, आप जो है तीनों मौसम का फायदा उठा रहे हैं, आपको बहुत सी बीमारियों से आपकी हिफाजत हो रही है, तो सारी चीज जब वो देने वाला है, ये जितने हीरो हैं मुसलमान वो ये कह दें कि ये चीज हमको हमारे रब ने नहीं दी है, अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं दी है, नहीं बोल सकते। ये जानते हैं कि एक पत्ता नहीं हिलता, ये जानते हैं ये बात, जब एक पत्ता नहीं हिलता तो यहां तक कैसे पहुंच गए। तो उसकी तरफ लौटो, अभी वक्त है। मैं तो बहुत ज्यादा डर रहा हूं, घबरा रहा हूं कि अभी वक्त है, लौट आओ मेरे दोस्तों, लौट आओ, इसी में हमारी कामयाबी और भलाई है। सच्ची तौबा कर लो, जो चीज गलत है उसको गलत कह दो और जो चीज सही है रास्ते को पकड़ लो। इसमें किसी के दिल के दुखाने वाली बात नहीं है, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं है। कोई भी नागरिक देश का इसमें नाराज ना हो, जिसकी जो आस्था है उस पर वो कायम रहे, उस पर वो चला जाए अगर वो भटका हुआ है तो। ये नियत होना चाहिए देश के हर नागरिक की। अब मैं आता हूं नफरत के बारे में समझाने के लिए कि आप कैसे पता करोगे कि ये नफरत है, मैं नफरत कर रहा हूं। देखिए, जिससे भी आपको नफरत हो पता कैसे चलेगी। जैसे एक शख्स से आपको नफरत है तो उसकी तारीफ कहीं हो रही थी, आप खड़े थे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। एक बड़ी अलामत ये है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। आप सोचोगे कैसे इसकी बात बंद हो जाए। दूसरा ये, जब उसकी शक्ल सामने आएगी, उसका सामना जब पड़ेगा
तो उसकी जो बुराइयां हैं वो जो है आपके सामने नाचना शुरू हो जाएंगी, यानी निकल कर दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। अरे यार ये तो ऐसा है, तो ऐसा है। ये एक अलामत हो गई। ये दो बड़ी अलामत बता रहा हूं, हालांकि बहुत सी अलामतें हैं। आप उसकी खुशी से कभी खुश नहीं हो सकते, आप उसकी तकलीफ में कभी गमजदा नहीं हो सकते, आप बल्कि गम में खुश होंगे और खुशी में गम महसूस करेंगे, नाराजगी महसूस करेंगे। ये नफरतों की अलामत है। अब आप बोलोगे कि नहीं, तो फिर नहीं, आप महसूस करो। ये सब मैं एक पैमाना बता दिया हूं कि भाई ये जगह पे अगर ये महसूस हो रहा है तो समझ लो कि आप पक्के नफरती हैं। और इस्लाम नफरत का हुक्म नहीं देता, आदत से नफरत कर सकते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला का इतना बड़ा फजल है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबी है और उसी खूबी से उसको पुकारना है, उछालना है, बढ़ावा देना है। हाँ मेरे दोस्तों, और मोहब्बत से पैगाम जो पहुंचाना है, जैसे कोई गलत है तो आप उसको कैसे पहुंचाएं, तो आप पहुंचा सकते हैं, लेकिन मैं मुस्तकिल की बात कर रहा हूं। जैसे एक सरी का आप किसी के भी खिलाफ कोई बात बोलते जा रहे हैं, उसकी हर चीज से आपको नफरत, उसकी खुशी से नफरत, उसकी परेशानी से खुशी, और उसका नाम लिया जा रहा है तो टेंशन, यानी हर तरफ आप मोर्चा बांधे हुए हैं कि भाई ये आदमी गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, बस यही बोलते जा रहे हैं। तो कभी जो है न देश के अंदर सुधार आ सकता है, न पड़ोसियों के अंदर सुधार आ सकता है, इलाके कस्बे के अंदर वो माहौल आप नहीं देख सकेंगे जब तक कि आप लोगों की वो खूबियां, अगर एक कुत्ते को एक टुकड़ा जो लुकमा जो है डाल दिया है तो वो भी एक बड़ी खूबी है मेरे भाई, जबकि आपका कोई उससे वास्ता नहीं, आपका कोई उससे फायदा नहीं है, लेकिन ये पकड़ लीजिए आप कि बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ी खूबी इस बंदे के अंदर है। अब वही चीज जो कुत्ते को जो लुकमा डाला है, मैंने शराबी कबाबियों को भी देखा है ये अमल करते हुए कि वो डाल देते हैं, तो पता है उसी से उसको उठा लो, बढ़ावा दे दो। देखो मेरे दोस्त, एक दिन आएगा कि नफरत खत्म होगी और नफरत मोहब्बत में बदलेगी, और देश के अंदर भी और बाद मरने के बाद भी जो जिंदगी मिलने वाली है उसमें अच्छा रिजल्ट देखने की आपको जो है तौफीक होगी, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों। तो अगर चाहते हो सच्चाई वाले रास्ते पर चलना तो मेरे दोस्तों हक परस्त बनो, और हक परस्त जो होगा उसके खिलाफ लोग आएंगे, आपको डरना नहीं है। इंशाअल्लाह आपकी नियतों पर अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल हाल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्तों। कहने सुनने में जो गलती कोताही हो रही है मेरी इस्लाह करने की जरूर कोशिश करें। हाँ, अल्लाह आपकी हर परेशानी को दूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।